हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में वेलकम है। हम क्लास 8 की सीरीज़ कर रहे हैं। मैंने 6 चैप्टर करा दिए हैं। वीडियो इसकी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 6 चैप्टर हुए हैं स्टार्ट के। अब हम चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। सिलाई कला के बारे में दिया हुआ है। वस्त्रों की सिलाई करना भी एक कला है, यह आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं यहाँ से हाइलाइटेड पॉइंट्स को ही डिस्कस करूँगी। ड्राफ्ट बनाते समय बातों पर ध्यान रखना चाहिए। किन बातों पर? आकृति में अंतर, कपड़ों में सिकुड़न, व्यक्ति की रुचि का ध्यान रखना, कागज़ की ड्राफ्ट द्वारा वस्तु पर ड्राफ्टिंग करना। ये क्वेश्चन आता है और काफ़ी बार मालूम किया गया है, मल्टी टाइम रिपीटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर कपड़े की आवश्यकता मात्रा के अनुसार अनुमान लगाना है। अच्छा, टीजीटी 2011 में एक क्वेश्चन आ गया था कि वस्त्र की लंबाई और आस्तीन की लंबाई, मोहरी का मोड़, ये क्वेश्चन आ गया है। आप पीवाईक्यू में ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है वो। अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी 2011 में, आप जाकर पीवाईक्यू में देखिएगा। उसके बाद में ये स्लीव्स के बारे में है। यहाँ सलवार काटने की विधि के कपड़े की लंबाई में से 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट लेनी चाहिए। कितनी सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट लेनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट लेनी चाहिए। ठीक। सिलाई मशीन से क्वेश्चन एक से 2 पूछा जाता है टीजीटी में। सिलाई मशीन की देखभाल करना। अब आ जाता है विभिन्न वस्त्रों के लिए कपड़ों का चुनाव। तो सूती, रेशमी, ऊनी, ये हम पढ़ते हैं कपड़ों के वर्गीकरण में। अब सूती वस्त्र में मार्किन या लट्ठा, 2 सूती, मलमल, यह अत्यंत महीन होता है। दुपट्टे, रुमाल, कुर्ते आदि बनाए जाते हैं। ब्लाउज बनता है। जीन्स का कपड़ा। अब आ जाता है सिल्क के बारे में बात करें। सिल्क, साटन, मखमल, ये सिल्क वस्त्र में आएंगे। उसके बाद में आ जाता है ऊनी वस्त्र, ट्वीट एंड सर्ज। और ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, कढ़ाई कला। सिलाई कला पिछला चैप्टर था। अब है कढ़ाई कला। कश्मीर की कढ़ाई, पंजाबी कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई, गुजरात की गुर्जरी तथा राजस्थान की शीशा आदि लगाकर राजस्थान कढ़ाई। हम इसका चैप्टर देखते हैं और टीजीटी में और पीजीटी में, जीआईसी में, एलटी में, सभी में क्वेश्चन बनते हैं। वस्त्रों पर कढ़ाई करने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। नए नए टांकों का प्रयोग से कढ़ाई और भी सुंदर दिखाई देती है। आधुनिक समय में कढ़ाई कला के प्रति लोगों की विशेष रुचि होने के कारण कढ़ाई कला के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। तो आप ये सब दिया हुआ है। कढ़ाई के नियम यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊंची सुई का प्रयोग करना चाहिए। साड़ी के लिए वायल, मलमल, आरंडी, तकिया का ग्लाफ, मेजपोश और चादर, ट्रैकवर, त्रिकोजी। पहले ये कैटल पर, जब वो कैटल होती थी उन पर ढकने के लिए बनती थी। पापलिन, टेरिकॉट, केसमेंट, मैटी कपड़ों को लेना चाहिए। यहाँ सब मेंशन है। रंगीन धागों का चुनाव। प्राकृतिक रंग 3 है। ये हमारा कलर चैप्टर में से बनता है। यहाँ से कि प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, यहाँ दे रखा है ये। फिर उसके बाद इन्होंने सेकेंडरी कर दिए। देखिए ये प्राइमरी हो गया प्राकृतिक रंग, फिर ये सेकेंडरी कलर के बारे में है, उनको मिलाने से क्या बनता है। द्वितीय रंग या गौड़ रंग है, इनको ही हम कहते हैं। काला या सफ़ेद मिलाकर स्लेटी रंग बनता है, जो हमारा टिंट और शेड के बारे में होता है। टिंट और शेड क्या होता है कि काले को अगर किसी में कलर में हम काला मिलाते जाएंगे तो शेड बनता चला जाएगा, और किसी में अगर हम वाइट मिलाते जाएंगे तो टिंट होता चला जाएगा। उसके बाद में विरोधी कलर, ये जो कलर स्कीम है उसी में अपोजिट के हमने जैसे पहले ये बनाया तो ये प्राइमरी कलर लगा दिया हमने, रेड, येलो और ब्लू। फिर हम इनसे क्या बनाएंगे, इससे हमारा सेकंड बनेगा, इनको मिला के ऑरेंज बनेगा, इसको मिला के ग्रीन बनेगा, इससे वॉयलेट बनेगा। इस तरह से है ये।
ठीक है। उसके बाद में कढ़ाई के लिए नमूने तैयार करना, यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मेरा यहाँ पर मकसद है कि आपको जब हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, जहाँ हम पढ़ाएंगे, हमें उन बुक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, और जितना हम बेसिक से मालूम कर पाएँ तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कढ़ाई के लिए नमूनों का निर्माण, 2-3 नमूनों को मिलाकर नमूना बना है, इस तरह से दे रखा है। ये क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बुनाई कला। बेबी कार्डिगन के बारे में इन्होंने विधि दे रखी है कि 200 ग्राम हल्के रंग की ऊन, 25 ग्राम फिरोजी रंग की ऊन, 25 ग्राम गहरे हरे रंग की ऊन, 10 व 12 नंबर की सिलाई, 4 टिच बटन, 8 फैंसी हरे रंग के बटन, जो इन्होंने इसकी सामग्री बता रखी है। उसके बाद फूलों वाला कार्डिगन, लड़कियों के लिए तिकोनी शॉल, ठीक है। ये हमारा बुनाई का चैप्टर हो गया है कंप्लीट। यहाँ से पिछले चैप्टर में भी हमने कि बॉर्डर के लिए कितने नंबर की सिलाई चाहिए, मुड्ढों के लिए कैसे फंदे चाहिए, गले के लिए क्या घटना है, कितने जो है टाके घटने हैं, इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा फूड से रिलेटेड। फूड से रिलेटेड में यहाँ पर पकवान से रिलेटेड रेसिपीज़ दी हैं, तो इसे तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ना है हमें, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसी तरह की है। उसके बाद में आ जाता है कि होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में हमने पिछले दोनों क्लासेस में भी पढ़ा था। तो यहाँ देख, प्रतिदिन की भागदौड़ करके मनुष्य जब शाम को घर लौटता है, यदि घर साफ सुथरा सजा हुआ मिलता है तो उसके मन को सुकून मिलता है। घर की सजावट मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, घर को सजावट को हम 2 रूपों में देखते हैं, जो बाहर का होता है, अंदर का। जैसे हम इनसे कहते हैं ना इंटीरियर और बाहर के आउटर के लिए जब हम करते हैं घर के चारों तरफ की, तो ये वही चीज़ है सजावट के नियम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सजावट के नियम, आपको पता है कि कला के तत्व और कला के सिद्धांत, तो ये उसी से देखिए रिलेटेड है। अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव, एम्फेसिस, लय, कला के सिद्धांत हैं ये, जब हम कला के तत्व और सिद्धांत पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है सजावट के साधन। उसके बाद में फर्नीचर, पर्दे, कालीन, पायदान। इसके बारे में हम तत्व और सिद्धांत के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पेंटिंग्स, रंगोली, फूल पौधे, बिजली उपकरण, मनोरंजन, पत्र पत्रिकाएं, बैठक की सजावट, भारतीय शैली से पाश्चात्य शैली से, सामान्य शिष्टाचार, यात्राओं की तैयारी, कि यात्रा के लिए हम जाते हैं तो हम कैसे मैनेज करें, किस तरह से मैनेजमेंट करें, कहाँ की यात्रा करनी है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यात्रा में कितने दिन लगेंगे, तभी तो हम अपना पैकिंग करते हैं। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट में ही तो आता है। उसके बाद में यात्रा किस साधन से करेंगे, कि हम कार से जा रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं बस से। तो हम देखते हैं कि यात्राओं की तैयारी के बारे में, पूर्व तैयारी, यात्रा के समय, यात्रा के पश्चात, यात्रा के लाभ, फिर पत्र लेखन, व्यक्तिगत आवेदन पत्र, व्यक्तिगत पत्र में निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, पारिवारिक पत्र। देखिए ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें बेसिक पता होना चाहिए। हमें कोई व्यक्तिगत पत्र के बारे में अगर हम कहीं कल पढ़ाते हैं तो हमसे बच्चे पूछ लें कि किस तरह का पत्र होता है, कितने होते हैं, तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। व्यावसायिक पत्र कैसे लिखें, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये इसके बारे में दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है धुलाई कला से रिलेटेड। हमने फर्स्ट में धुलाई कला के बारे में देखा था, फिर हमने देखा था कि नील और कलफ के बारे में, फिर हम क्लास 7th में बात करें तो हमने रेशमी और ऊनी वस्त्रों पर देखा था। अब उसी के में देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे मृदु जल और कठोर जल के बारे में बात की गई है कि ये पीने में सादा होता है, स्वाद रहित होता है। कठोर क्या होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। जल में मैग्नीशियम, कैल्शियम उपस्थित के कारण जल कठोर हो जाता है। वस्त्र साबुन लगाने पर झाग निकलता है, इसमें नहीं निकलता है। वस्त्र साफ धुलते हैं, यहाँ पर पीलापन आ जाता है।
वस्त्रों पर सामान्य दाग धब्बे। यहाँ अब हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है, जब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, यहाँ स्याही के धब्बे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि स्याही के धब्बों को किस तरह से साफ़ किया जाता है, कि धब्बे पर नमक, नींबू का रस, खट्टा दही आदि लगा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हल्दी का धब्बा, रक्त का धब्बा। रक्त के धब्बे से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। रक्त के धब्बे को कभी भी गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि रक्त प्रोटीन होता है, वो और जम जाएगा। तो ताज़ा धब्बा है तो नमक लगाकर ठंडे पानी से धोना चाहिए। सूती या लिनन यानी कि सेलुलोज पर है तो अमोनिया या हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर वस्त्र पर 2-3 बार साबुन लगाकर धोने से रक्त का धब्बा छूट जाता है। उसके बाद चाय का धब्बा और पान के धब्बे से कच्चे आलू का प्रयोग करते हैं पान के धब्बे में। वस्त्र पर कलफ लगाना। अब कलफ के बारे में यह डिटेल आ गई, जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। अब कलफ हमने पढ़ा था। उसके बाद में कलफ के टाइप्स, अरारोट का कलफ, साबूदाने का कलफ, चावल का कलफ। कलफ के प्रकार, क्या हमें किस पर गाढ़ा लगाना है, किस पर थोड़ा सा लिक्विडी लगाना है, ये इस बारे में है। मध्यम और पतला। अब यहाँ थोड़ा और हम पढ़ते हैं, नील के बारे में हमने पढ़ा था। अब नील की थोड़ी डिटेल दे रखी है, नील कैसे लगाएं ये बता रखा है। उसके बाद में वस्त्रों पर प्रेस करना। वस्त्रों पर प्रेस करने से लाभ क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि जब हम केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ते हैं कॉटन पर, तो एक बार में इकट्ठा जब हम करते हैं कपड़े पर प्रेस, उसे क्या कहते हैं और वो कितने मीटर पर होता है एक बार में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कपड़ों पर क्रीज बनी रहती है, ये सब इसमें दे रखा हुआ है। यह अभ्यास आ गया। अब आपका ये भी बुक फिनिश हो गई है। मैंने मेरे चैनल पर तीनों बुक क्लास 6, 7, 8 की अपलोड, 8 की भी सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद में मैं क्लास 9, 10 की इसी क्रम में सीरीज़ लाती रहूँगी। बस आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF या जो भी कुछ मालूम करना है आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।